भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। कोयलांचल की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सभी निरसा और सिंदरी से जुड़े हुए बहनों और भाइयों को मैं जय जोहार, जय जय श्री राम का मातम करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी निरसा विधानसभा क्षेत्र श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, सिंदरी से प्रत्याशी श्रीमती तारा देवी जी, माननीय विधायक नंदिया चंद्र बावड़ी जी, माननीय विधायक अग्निमित्र पाल जी, जिला अध्यक्ष धनबाद घनश्याम ग्रोवर जी, प्रभारी निरसा राजकुमार अग्रवाल जी, कौशल शर्मा जी, सुमन चंद नाथ जी, संजय सिंह जी, बृहस्पति पासवान जी, दूसरे के माथा पे श्रीमती प्रीति मरांडी जी, जयप्रकाश सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित निरसा विधानसभा क्षेत्र और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मेरे सभी बहनों और भाइयों, कल का दिन एक बड़ा पावन दिन है। 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा की जयंती को पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है और कल झारखंड का स्थापना दिवस भी है। मैं आप सभी झारखंड के बहनों और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, झारखंड में कल पहले चरण का मतदान हुआ है और विधान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड के अंदर धमाकेदार तरीके से सरकार बनाने जा रही है। और फिर धमाकेदार तरीके से भाजपा की वापसी होगी, क्यों नहीं? क्योंकि अरे यहाँ तो 5 साल हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के भगवान राम झारखंड का इंतजार करने वाला है। झारखंड ने भी तय कर लिया है कि झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इन सबको सत्ता से बेदखल करके रहना है। बहनों भाइयों, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था तब मैं गोरखपुर से
सांसद था और संसद में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस विरोध कर रही थी झारखंड का, आरजेडी विरोध कर रही थी झारखंड का, और आज ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की गोद में बैठ करके झारखंड को लूट करके गुमराह करने का कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ यहाँ लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लुटेरों के सरदार वामपंथियों को सिर में उठा करके झारखंड को पूरी तरह नक्सलवाद का गढ़ बनाने की तरफ उतारू है। इसको कतई झारखंड में पनपने नहीं देना है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। धन्यवाद। कोयले की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन वे यहाँ का कोयला, लेकिन यहाँ का जो कोयला है, यहाँ कोयला का जो वसूल है, वह वामपंथियों का ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। बोलो उसको, बोलो उसको। नोटिस से जीतते हुए आपको संघर्ष का नारा लगवाएंगे, हड़ताल करवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करके नाम कमाते हैं। अरे बताइए आगे पीछे। मजदूर वही का वही रह जाता है और लाल सलाम वाले नाला मार बन जाते हैं। और अगर कोई नाला मार में बैरियर बनता है, उसको रोकने का, उसके नैतिक कार्यों को रोकने का कार्य करता है, तो उसकी निर्मम हत्या भी ये लोग करते हैं। कौन नहीं जानता है कि भाजपा की विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी के पति के साथ क्या व्यवहार इन्होंने किया था। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में जब झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया था, तो उनका एक सपना था, एक ऐसा सपना था, एक विकसित झारखंड बनाएंगे। लड़का उतरा बॉक्स से वहां की जनता के झारखंड के नागरिकों को मुख्यधारा के साथ जोड़ेंगे। अपना झारखंड भी विकास करेगा तो भारत भी विकास करेगा। सुनने वाला भैया आम पब्लिक है, लेकिन पिछले 24-25 वर्ष में लेकिन सुनने वाला वहां से ही का कुछ प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, एक तरफ भारत जब नया भारत बन रहा है, विकास की नई बुलंदियों, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, देश के अंदर सीमाएं सुरक्षित हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। सर जी विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, ये कनेक्टिविटी, IIT, वन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज और हर घर घर जैसी योजनाएं बन रही है। तो दूसरी ओर गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्य हो रहे हैं, आज आप देखते होंगे गरीबों के लिए देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एक रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में पहुंच गया। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है।
बैठिए। 50 करोड़ भारतवासियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, राशन भेजते हैं मोदी जी। और यहाँ पर आते आते झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये सब खा जाते हैं, ये कांग्रेस में खा जाते हैं सुविधा के लिए, लेकिन ये हजम नहीं कर जाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, बहनों और भाइयों, आज देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई है। याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में समर्थन कर रहा था, तब क्या स्थिति होती थी? रोज झारखंड का भी कोई जवान शहीद होता था। आतंकी घुसपैठ करते थे, कहते थे भारत के जवानों को कि दुश्मन पहले गोली चलाएगा तब गोली चलाना। अरे कौन सी बात होगी? दुश्मन सामने दिखाई दे रहा है, क्या वो हमारी गोली का इंतजार करेगा? और आज तो एक नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा कैसे होती है आज आप देखते होंगे, ये नया भारत। अगर कोई आतंकी कोई दुस्साहस करने की नियत से भारत में घुसता है, उसका काम तमाम कर दिया जाता है। उसके बाद तो फिर उसकी यात्रा केवल जहन्नुम की ही यात्रा होती है। उसके बाद उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं होती है। अगर वो हमारे नागरिकों के उस सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा करता है तो उसको वह हाल किया जाता है कि उसका आका पाकिस्तान भी कांप जाता है। आज नया भारत कहता है कि छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में विराजमान है। इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ, विरासत का सम्मान हो। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, निर्सा के लोगों को। माँ काली का कितना भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर पहले आपने बना दिया है, हम लोग फिसल गए थे। और मैं बधाई दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा इससे। मंदिर कमेटी के लोगों का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने यहाँ पे माँ काली और भगवान राम का ये भव्य मंदिर बनाया है। और आपका आह्वान करूंगा, ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माने के लोग हो, ये सब के साथ लूट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, झारखंड की धरती को, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी और यहाँ की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने चाहते हैं। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। ये लोग बेटी के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी
इसको रोकेगी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी पहले 2017 के पहले जब तक हमारी सरकार नहीं थी, ये लोग ऐसे करते थे। हम लोग जब से सरकार में आए हैं, डबल इंजन की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है। आज वहां पे न लव जिहाद है न लैंड जिहाद का कोई खतरा है। आज वहां पर हिंदुओं के गौरव का सम्मान फिर से वापस लाया जा रहा है। कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, कहीं मातृवासी धाम का निर्माण हो रहा है, और कहीं पर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है झारखंड में। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस लोग, ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सभी एक ही थैलियों में चट्टे बट्टे हैं। कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ मुंह कुचल करते हैं। लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़कर के बटना नहीं है। बटेंगे तो हमें तो एक रहना है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। और इसके लिए भाजपा को लेके आना है, कमल चुनाव चलना पड़ेगा। लेके आएंगे, भाजपा को लेके आएंगे। नशा के साथ साथ यहाँ पर मिर्जा के साथ साथ सिंदरी और जरिया में भी भाजपा को जिताएंगे। दोनों हाथ बढ़ा करके थोड़ा बोलो तो।